भारत माता की जय। आज हमारा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। तो मेरा इसमें एक विचार है, इस विषय पर मैं अभी चर्चा करूँगा, अभी अपनी बात रखूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत है। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा, वन आधार कार्ड वन हाउस, एक मकान एक घर एक आधार कार्ड क्यों नहीं हो सकता। अभी अगर मैं आधी बात करूँगा तो कई लोग मेरा आलोचना करेंगे, और आलोचना तो भगवान रामकृष्ण को भी मिली है और किसी को भी मिलती है जीते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के पास तो 100 मकान है इन्वेस्टमेंट के नाम से, और एक व्यक्ति के पास एक मकान नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि एक मकान एक आधार कार्ड इसलिए करा जाए क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर लैंड कम होगी तो हमारी कृषि भूमि कम होगी, और कृषि भूमि कम होने की वजह से हमारी जो जनरेशन है, हम लोग हैं, सबको, हमारे बच्चों को पेस्टिसाइड कीटनाशक मिलेगा। कहने का मतलब है जो आज तमाम बीमारियां 25-30 साल के बंदे को, 35 साल के बंदे को हार्ट अटैक, कुछ किडनी की प्रॉब्लम एक उम्र के बाद जो आती है, शुगर है, थायराइड है, तमाम बीमारियां हैं। कहने का मतलब जो 80% पेस्टिसाइड खेत में डल रहा है, उसकी वजह से जो हमारे शरीर का नाजुक हिस्सा होता है, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ, वो शरीर को, हार्ट को, किडनी को या शरीर की किसी भी अंग को ग्रस्त कर देता है जो कमज़ोर होता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो धरती है वो माँ है, और माँ को जो है प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर्स को ना बेचा जाए और ना उनको प्रमोट किया जाए। और ये कहते हैं कि जब किसी से पूछ लें तो रहने के लिए घर भी चाहिए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, रहने के लिए घर चाहिए। एक आदमी के परिवार में 4 या 5 हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, जो हिंदू परिवार या जो भी परिवार हैं, तो हमारी को 135 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या में 35-40 करोड़ घर चाहिए ना। शायद मेरे हिसाब से 60 करोड़ घर बन चुके हैं और ज़्यादा ही घर होंगे, मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 40 करोड़ घर हैं। तो जो हम कहते हैं कि घर चाहिए, तो क्या 135 करोड़ लोगों को 3 टाइम खाना नहीं चाहिए? और वो खाना शुद्ध कब मिलेगा? जब हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड होगी और 3-4 टाइम खाना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे को घर में तो एक कमरे में आप 5 भी सो सकते हैं, 6 भी सो सकते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति को खाना चाहिए, पहली चीज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वन आधार कार्ड वन हाउस भी कर दिया जाए साथ में। अब दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, मोदी जी को कथनी और कटनी में फ़र्क है। वो किस लिए है कि इन्होंने नोटबंदी करी तो इन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे। एक नाम, 5 नाम नहीं, एक नाम ये बता दें किसका ये काला धन लाए। उसकी आड़ में इन्होंने एक व्यापार खत्म करा, इकोनॉमी हमारी डाउन हुई थी, और शेयर कंपनियां जिसको ये बोलते हैं, वो अडानी की शेयर कंपनियां आज भी चल सकती हैं, लेकिन वो शेयर कंपनियों की में जो 20 लाख 50 लाख रोजगार थे, शेयर कंपनी तो बंद करी मोदी जी ने, लेकिन उन बंदों के रोजगार की कोई व्यवस्था करना क्या मोदी जी का फर्ज नहीं था? दूसरी चीज़, मोदी जी अचानक रात को 8-9 बजे शगुन तक छोड़ देते हैं कि GST और नोटबंदी और तमाम तरह की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी कहते हैं कि एक इलेक्शन, विधानसभा और लोकसभा सब इलेक्शन एक होंगे तो देश प्रगति करेगा, देश की प्रगति में वादा होता है। तो मोदी जी, पहला मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, जब आप प्रधानमंत्री बन गए बहुमत की सरकार के, और अगर कोई स्टेट में या जिला पंचायत में विधायक के या मेयर के कोई भी इलेक्शन होते हैं, तो आप उस इलेक्शन में प्रचार के लिए क्यों जाते हैं? अगर हरियाणा में है या यूपी में है, तो वहाँ आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या नेशनल अध्यक्ष हैं, नड्डा जी हैं, उन लोगों को जाना चाहिए ना। आप तो बैठ के देश के लिए काम करें,
आप हमेशा पार्टी मजबूत करनी और बीजेपी मजबूत करनी पार्टी, तो समाज और देश को मजबूत करेंगे। मेरा ये आपसे पूछना है, मेरा ये आपसे कहना है। तो पहले तो आप चैरिटी वीएन सेट हो, आप किसी प्रचार में मत जाएं। आप प्रधानमंत्री हैं, वहीं बैठ के IAS IPS जिन लोगों जो लोग सरकार चलाते हैं, वो नेता नहीं चलाता, तो आप वहाँ पर वो करें। तो मेरा ये मानना है। और दूसरी चीज़, इस चीज़ में मैं इसको गलत मानता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन। जो 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो नेता तो अपने आप घर में बैठ जाएगा ना। जब तो मैं 5 साल के लिए निश्चित हो गया, और चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? अगर मान लो बीजेपी की 5 स्टेट में सरकार है और वो 4 में काम 3 में काम अच्छा नहीं कर रही है और 2 स्टेट के इलेक्शन है, तो वो जो उदाहरण वहाँ पर दिए जाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे ताकि और 2 स्टेट जीत सकें, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी तमाम पार्टी हो। और मेरा ये मानना है, पूरे केंद्र के इलेक्शन में 4500 करोड़ का बजट आता है, और वो जो बजट होता है इलेक्शन में जो खर्चा होता है, ये खर्चा बनाने की बात करते हैं 45 करोड़। भारत जैसे देश में कुछ नहीं होता, पर पर्सन 100 रुपये की भी कॉस्ट नहीं आती। तो मेरा ये कहना है कि उससे रोजगार तो मिलता है ना, बैनर छपते हैं, डंडे छपते हैं और इलेक्शन रैली होती है, तो लोगों को रोजगार तो मिलता है ना। दूसरी चीज़, स्टेट के इलेक्शन में 4500 करोड़, तो मेरा ये मानना है बेकार की चीज़ें हैं। और इससे क्या होगा, जो मीडिया है ये सब है, जो मुद्दे कैसे उठेंगे? भाई कोई भी आदमी 5 साल के लिए बैठ जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा, नेता MP ना MLA। जब उसको दूसरी स्टेट में इफेक्ट देखेगा तभी तो वो काम करेगा। तो मेरा यही शॉर्ट में ही कहना है कि ये सब जो हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो 1 आधार कार्ड 1 हाउस 1 घर भी होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो मोदी जी जो जिस स्टेट में सरकार बन गई वो इधर उधर प्रचार ना करे और उस स्टेट को बनाने का काम करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय।